हेलो बच्चों, मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आई टी सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा रहा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने वेरिएबल सेपरेबल में सबसे पहले हमने आपका ऑर्डर और डिग्री देखा, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीखा। और फिर उसके बाद हमने मेथड सीखे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल था, हमारे पास होमोजीनियस था, फिर हमारे पास अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। ठीक है, तो हमने होमोजेनियस का और बाकी जो आपका वेरिएबल सेपरेबल था हमने उसको क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ पिछली क्लास में मैंने आपसे ये आपकी 9.4 जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको करा दी थी। अब मैंने आपको एलडीई की जो थियोरी है वो भी आपको पढ़ा दी थी। नाउ वी विल गो विद द क्वेश्चंस ऑफ 9.5 जो आपकी फाइनल। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि डी y by dx plus 2y is equal to sin x। ओके, डी तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसके लिए ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है ना। क्यों ये फॉर्म है? क्योंकि dy by dx plus py equal to q का ये फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं फिर एक फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जो कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। फिर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पे पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो ये जो इंटीग्रल था यहाँ पे हमें बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत थी, राइट? तो मैंने यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाया। Okay, so we have here sin x into integral of e to the power 2x minus dy by dx of sin x into e to the power 2x dx। okay, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा sin x into e to the power 2x divided by 2 minus integration of cos x into e to the power 2x by 2। okay, इसका dx fine, so e to the power 2x sin x by 2 to the power 2x sin x by 2 minus 1 by 2 cos x integral of e to the power 2x minus, फिर से बाय पार्ट्स लगाया था मैंने यहाँ पे, d by dx of cos x into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx। ठीक है, और इसके बाहर यहाँ पे dx आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिंपल हम कुछ नहीं कर रहे, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, राइट? सो दिस इज e to the power 2x sin x divided by 2 minus 1 by 2 into cos x e to the power 2x divided by 2 minus integral of minus sin x, okay, into e to the power 2x by 2 dx। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? ओके, आफ्टर दिस with further simplification e to the power 2x sin x by 2 minus e to the power 2x cos x divided by 4 minus 1 by 2 integral of sin x e to the power 2x dx। इसको फर्दर हमने इसको i माना था, इस इंटीग्रल को, राइट? हमने इसको i माना था, तो दिस इज e to the power 2x by 4 LCM into 2 sin x minus cos x minus 1 by 4 i। ओके, इसके बाद go with 5 by 4 i is equals to e to the power 2x divided by 4 into 2 sin x minus cos x। ठीक है, इसे ही कटा, i equal to e to the power 2x divided by 5 into 2 sin x minus cos x। ये तो आ गई हमारे पास i की वैल्यू जो हमने i माना था। अब उस i को हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। ओके, सो दिस इज y into e to the power 2x is equals to e to the power 2x divided by 5 into 2 sin x minus cos x plus c। ठीक है, so this is y is equals to 1 by 5 2 sin x minus cos x plus c into e to the power minus 2x।
x. Okay, therefore the general solution is y is equals to 1 by 5 2 sin x minus cos x प्लस सी ई की पावर माइनस 2x. ये जो है बच्चों आपका जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का. ठीक है, आई होप दिस नो प्रॉब्लम ओवर हियर, है ना. ये कुछ नहीं है, आपने जो पढ़ा था, जो सबसे पहले आपने क्या निकाला, सबसे पहले आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम सोल्यूशन लिखते हैं. सोल्यूशन का इक्वेशन आपको रटा हुआ है, आपको याद है ना, आपने किया था क्लास में. और फिर उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं, बेसिक इंटीग्रेशंस जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस में पढ़े थे, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ा. ओके, आपने ऐसे क्वेश्चन साइड किए होंगे जहां पे हमने 3 बार भी बाय पार्ट्स लगाने पड़ते हैं. ओके, तो दिस वन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. ओके, ठीक है. जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज सिमिलर. Okay, so you just have e to the power minus 2x at the LHS, so you can do this. It's an easy profile. Okay, ये वाला easy है, ये आप ट्राई कर सकते हैं. ओके, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वहां पे, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन की ज्यादा जरूरत थी, है ना. ट्रिग्नोमेट्री जब आती है तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, थोड़ी सी, है ना, लेंदी. dy by dx, थर्ड क्वेश्चन, dy by dx प्लस y by x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे p की जो वैल्यू है दैट इज 1 by x एंड q की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल e की पावर इंटीग्रल p dx. दिस इज e की पावर इंटीग्रल 1 by x dx. इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, e की पावर log x, दैट इज इक्वल टू x. बाय डिफॉल्ट हम बेस e मान रहे हैं, है ना, तो x. तो थर्ड क्वेश्चन में ये था कि dy by dx प्लस y by x इक्वल टू एक्स स्क्वायर था. ओके, तो इसमें p की वैल्यू 1 by x है एंड q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो ये नॉर्मल LDE की फॉर्मेट है ना. उसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा वो e टू द पावर इंटीग्रल p dx है. सो वहां से e टू द पावर इंटीग्रल 1 by x dx, 1 by x का इंटीग्रेशन log x होता है. बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे log के बेस e मान रहे हैं, तो इट इज x. ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x आ गया. तो सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करी. अब ये इजी इंटीग्रल था, तो यहाँ पे xy आ गया और फिर यहाँ पे x क्यूब का इंटीग्रल आएगा विच इज x टू द पावर 4 by 4. तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया था थर्ड क्वेश्चन का. ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन में लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. dy by dx प्लस secant x into y is equal to tan x, where x belongs from this to this range, है ना. नहीं तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा ना, पाई बाय 2 होगा. ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e to the power integral p dx into the power integral p dx. This is equals to e की power integral secant x dx. This is e to the power integral secant x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x प्लस tan x. तो अब ये log पे है, e to the power log पे है, तो this is sec x प्लस tan x. okay, now इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. अब दिस इज इंटीग्रेटिंग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. सो दिस इज y इंटू secant x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रल tan x इंटू secant x प्लस tan x, राइट, प्लस सी, है ना. तो ये अब यहां से आप सेपरेट करोगे तो दिस इज secant x tan x, दिस इज tan स्क्वायर x, है ना. तो अब यहाँ पे आप secant x tan x का आपका secant x आ जाएगा और यहाँ पे tan स्क्वायर x को आप secant स्क्वायर x माइनस में लिख दो. secant स्क्वायर x का यहाँ पे फिर tan x आ जाएगा, है ना, और 1 का आप कर ही दोगे. ओके, और इस साइड भी यू कैन मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ जो अंदर के हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा. फाइन, ये इंटीग्रेशन आप खुद से कर लेना. विल गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ओके,
फिफ्थ क्वेश्चन, cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y tan x, ये दे रखा है π/2 और 0 बीच में। ओके, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, आपको अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपको अपना निकालना है। सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है, बन जाएगा। ओके, एंड जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, पैरेलली मैं देखता हूं, x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। ओके, ये सिमिलर क्वेश्चन है टू योर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो ये आप कर लेना। नाउ विल गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो आपका यहाँ पे x dy by dx दिए रखा है एंड दिस इज y 2y। तो यहाँ पे है आपको dy by dx, आपकी फॉर्मेट क्या थी, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, राइट। तो यहाँ पे हम हर जगह x से आई थिंक डिवाइड करेंगे। ओके, व्हाट वी विल डू इज, ये जो क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ वाला, इसमें हम dy by dx प्लस 2/x, क्योंकि हमने x से डिवाइड किया, हमने वो py की फॉर्मेट चाहिए, है ना। 2/xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x है। ओके, तो यहां से आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना बच्चों, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। ओके, दिस इज e टू द पावर इंटीग्रल 2/x dx। 2 को बाहर निकालो तो, और फिर वो log पे चढ़ जाएगा, तो दिस इज e टू द पावर log x स्क्वायर। So this is x square. So x square is your integrating factor. Now I have got my x as the integrating factor. So y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c. This is y into x square, that is equals to integral of x log x plus x square plus c. तो ये x cube log x बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली x cube log x लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आप फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, है ना, इंटीग्रल ऑफ यू भी, ये सिमिलर फॉर्मेट है। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स आपको लगाने आता है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इज योर सेवेंथ क्वेश्चन, जो सेवेंथ क्वेश्चन है आपका एक्स लॉग एक्स dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ dy by dx ही चाहिए। dy by dx के साथ है वो बस डिवाइड कर दो हर जगह, तो डिवीजन में आ जाएगा, राइट। सो इसमें आपका बनेगा dy by dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो p की वैल्यू तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स आ गई एंड q की वैल्यू आपकी 2/x स्क्वायर आ गई। ये बस मैंने ऐसे एवेल्युएट आपको सिंप्लीफाई करवा दिया है ना। यहां से अब इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, इट इज द सेम। ओके, चलो वेरी गुड। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू cot x dx। ओके, इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, है ना। तो रीअरेंज करने के बाद आई विल हैव dy by dx प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर माय वैल्यू ऑफ p इज 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, and the value of q is cot x divided by 1 plus x square। मेरे पास p की वैल्यू आ गई, मेरे पास q की वैल्यू आ गई। नाउ आई विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एस टी, तो 2x dx इक्वल टू dt आएगा, है ना। तो वहां से e की पावर
सिंप्लीफाई करके log 1 + x² है ना, ये 1 + x² है। ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 + x²। ओके, अब आप वही सोल्यूशन में आंसर पुट कर देना। ओके, सिमिलर क्वेश्चन इज द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन इज सिमिलर टू एट्थ। फाइन, तो ये भी आपसे हो जाएगा। ओके, नाउ x+y dy/dx इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास ये है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1/x+y। सो what I will do is dx/dy is equals to x+y। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, dx/dy माइनस, ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन यहाँ पे, इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो फॉर्मेट है ये मेरे को दे रखी है ली की, जहां पे p की वैल्यू -1 है एंड q की वैल्यू y है। ओके, वहां पे हम x के टर्म्स में निकालते हैं ना, यहाँ y के टर्म्स में आ गई, तो सिमिलर आपको यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका सोल्यूशन, यहाँ पे फिर सोल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंस इट इज dx/dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, चलो वी हैव नाउ द 11th क्वेश्चन। ये आपका 11th क्वेश्चन है। ओके, me change the pen color। ओके, चलो 11th क्वेश्चन। ओके, 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx/dy ओके इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस, या तो हम रुक जाओ एक स्टेप, ऐसे खाते नहीं है ना, लेट्स डू वन थिंग, हम ऐसे लिखते हैं इसको, y dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स dy। ठीक है, उधर माइनस आ जाता तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया अंदर अंदर। ओके, अब यहाँ पे आ गया dx/dy इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y, this is y minus x/y। okay, further when we simplified we have dx upon dy plus x/y is equals to y। ये लो, एलडी की इक्वेशन बन गई आपकी। एलडी की इक्वेशन बना के मैं छोड़ रहा हूँ, यू विल फर्दर सॉल्व इट। ओके, सिमिलरली ये जैसे आपने ऊपर वाला मैंने आपको करवाया था, ओके 10th वाला है ना, सेम प्रोफाइल की क्वेश्चन आपकी 12th वाली भी है। ओके, सेम प्रोफाइल है ना। सो बेसिकली आपको सिर्फ थियरी वो अच्छे से याद रखनी है। हमें याद क्या रखना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद रखना है। ओके, फिर हमें एलडी की इक्वेशन याद रखनी है ना, एंड वी नीड टू रिमेंबर इट्स सोल्यूशन। बस बाकी सिंपल मैनिपुलेशंस होते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है ना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ओके, चलो 12th क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट्स गो टू द 13th क्वेश्चन विच इज ऑल्सो इजी। ओके, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू π/3 दे रखा है ये 13th क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि वो जो फाइनल इक्वेशन में जो प्लस c आती है ना, वो उस चीज के लिए है। ओके, प्रोबेबली y इक्वल टू dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू π/3 होगी, वो ये कह रहा है इसमें। ओके, सो वी हैव दिस इक्वेशन, सिंपल है। यहाँ पे मुझे दिख रही है कि p की वैल्यू 2 tan x है और q की वैल्यू आपकी sin x है। ओके, तो ये वाला मैं आपको लिए सॉल्व कर देता हूँ। सिमिलर क्वेश्चंस आ रही है, और 14th एंड 15th ओके सेम ऐसे ही है ना। चलो लेट्स सॉल्व दिस। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, ये क्या आता है, e की पावर इंटीग्रल 2 tan x dx। ओके, दिस इज e की पावर 2 log
2 log secant x that is equals to e to the power log secant square x and this is secant square x. ओके तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गए secant square x. ओके अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमें क्या लिखनी है बच्चों, सॉल्यूशन लिखनी है. ओके सो दिस इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. दिस इज y इनटू secant square x जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin x इनटू secant square x. ओके dx plus c. y into secant square x is equal to integral of sec x into tan x. Fill it on your own because one upon cos आएगा तो sin by cos tan, तो tan बन जाएगा और एक sec बच जाएगा. ओके dx तो sec x tan x का तो मेरे को पता है. So this is y into secant square x is equals to secant x plus c. ओके दिस इज secant x प्लस c. अब वो कह रहा है कि y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू π/3 है. सो लेट्स पुट दिस, है ना. तो यहां से c जो है आपका वो -2 आएगा. c -2 आएगा, फिर आपको ये रीसब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें. ओके इसमें आपकी y इंटू secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x -2. So y is equals to cos x minus 2 cos square x. So y is equals to cos x minus 2 cos square x. So ये आपकी सॉल्यूशन है, ये आपकी वो सॉल्यूशन है उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 13th क्वेश्चन में दी गई है. ओके 14th क्वेश्चन भी एंड 15th क्वेश्चन भी इट्स इजी. Okay, 14th and 15th. Okay, now 16th और 17th वर्ड प्रॉब्लम है. हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे इसमें आपकी वेरिएबल सेपरेबल की एक्सरसाइज में, राइट. हमने वेरिएबल सेपरेबल की एक्सरसाइज में आपकी वो करी थी. सो आई होप ऐसा ही कुछ सिमिलर हो, है ना. तो थोड़ा सा यहाँ पे एओडी का कंसेप्ट हमें याद रखना चाहिए और कुछ नहीं, है ना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन से पास कर रहा है. गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू द कर्व एट द एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. ये शायद एक सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये शायद एलडी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो वो क्या कह रहा है, लेट, अब हम मान लेते हैं कोई एफ एक्स y एक कर्व है, ठीक है. वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है. एंड लेट x, y बी अ पॉइंट ऑन दिस कर्व. ओके इस कर्व का स्लोप क्या होगा बच्चों, dy by dx. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पता है वो क्या कह रहा है, dy by dx जो स्लोप है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू x प्लस y. लो ये लो आपकी इक्वेशन बन गई. यही तो हमें इक्वेशन चाहिए थी, dy by dx, है ना. यहां से आप क्या करोगे, dy by dx माइनस y इज इक्वल्स टू x. अब देखो p की वैल्यू क्या है बच्चों, -1. q की वैल्यू क्या है, x. सिंपल इंटीग्रेशन है ना. ये आपका हो जाएगा. ओके अब देखो, अब हम वहां पे जो फाइनल इक्वेशन जो आपकी होगी ना बच्चों, जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसमें प्लस सी आता है ना. तो प्लस सी को निकालने के लिए उसने कहा है कि वो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करता है. ओरिजिन से मतलब 0,0. तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 डाल देना, c की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. देखो इसमें एओडी का छोटा सा कंसेप्ट लगा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट लगा है ना. हमने वेरिएबल सेपरेबल में भी किया था, है ना. ओके चलो बहुत बढ़िया. अब क्या करना है, अब देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2. ओके 0,2 दे रखी है. गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5. अच्छा ठीक है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है. डोंट पैनिक. ओके लेट f of x, y बी अ कर्व, है ना. एंड वो x, y इस कर्व पे है, ठीक है. हमें पता है कि dy by dx क्या होता है, स्लोप. dy by dx क्या होता है, स्लोप. तो वो ये कह रहा है कि dy by dx तो स्लोप है वो 5 एक्सीड कर रहा है
किसके? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट से, बस। अब यहां से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि हमें एलडी मिल गई। हमें तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना था, हमें एलडी की इक्वेशन तो मिल गई, है ना। सिंपल इक्वेशन है ना। यहाँ पे अगर फिर मैं आपसे कहूं तो p की जो वैल्यू है -1 है, और q की जो वैल्यू है वो क्या है? x-5। तो यूल फर्दर सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा e की पावर इंटीग्रल p dx। e की पावर इंटीग्रल p dx आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो कि e की पावर -x है, राइट। e की पावर -x है। फिर आप कंटिन्यू करोगे अपना सोल्यूशन, जो y इक्वल टू e की पावर -x है, वो इक्वल है x-5 इंटीग्रल ऑफ x-5 इंटू e की पावर -x dx। बाय पार्ट लगा देना है, इधर खत्म, है ना बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन उसी का स्ट्रांग होगा जिसने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से करी है, क्योंकि ये फाइनल चैप्टर है कैलकुलस का, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कैलकुलस के आएंगे। ओके, सो मेक श्योर इट्स एवरीथिंग क्लियर। ओके, और ये है कि इस क्वेश्चन में कर्व के बारे में ये कहा है कि वो जो कर्व है वो 0,2 से पास करता है, मतलब जो आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना, वो उसमें x की वैल्यू आपको क्या डालनी है? 0। y की वैल्यू क्या डालनी है? 2। खत्म। टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं वेरिएबल से वेरिएबल, है ना। तो आई डोंट थिंक ऐसे कोई मुश्किल या परेशानी आनी चाहिए, है ना। आप देखो, ओके चलो, ये हमारे पास चॉइस क्वेश्चन है ना। 18th, the integrating factor of the differential equation x dy by dx minus y equal to 2x square। अच्छा, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे x से, we will divide it by x, so we will get that dy by dx is dy by dx minus y by x is equals to 2x, है ना। तो p की वैल्यू क्या है? -1 by x, है ना। e की पावर ये है। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो e की पावर इंटीग्रल माइनस पी डी एक्स आएगा। So this is integral of integral minus plus 1 by x dx. So this is integral of this is -1 by x, and this is e की पावर log minus x की पावर -1, sorry minus x बोल रहा हूँ, x की पावर -1। So this is x की पावर -1 which is 1 by x. So the answer is 1 by x. 1 by x क्या है? Option C. So option C is your right answer. Okay, so this was your 18th question. Fine. 19th question, कोई दिक्कत नहीं है, very easy. Integrating factor of the differential equation 1 minus y square dy by dx, okay, plus yx is equals to ay। इसकी 1 by इसकी जो वैल्यू है y की, वो 1 और y के बीच में है। फाइन, ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि मुझे इसको ऐसे रीअरेंज करना चाहिए। सबसे पहले मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स को खाली छोड़ देना है, y बाई एक्स नीचे क्या डिवाइड कर दूंगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके नीचे ए वाई के नीचे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। याद रखना dy बाई डी एक्स हमेशा खाली रहेगा, है ना। सो दिस इज p विच इज इक्वल टू y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके ठीक है, q की वैल्यू क्या आएगी? a अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो कितनी आसान एक्सरसाइज है। देखो जिसको आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी, मैं पिछले 3 क्लासेस से बोल रहा हूँ, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, मैंने कहा था ना बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई, दिस इज इंटीग्रल ई टू द पावर पी जो कि 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। So this is e to the power half log 1 minus y square। ये आपको इंटीग्रेशन आता है ना, इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन e to the power log 1 over under root of 1 minus y square, है ना। log का बेस क्या है बच्चों? e है, तो इसका आंसर आएगा 1 over under root of 1 minus y square। 1 over under root of 1 minus y square. So this D is your right option for the question number 19। ठीक है बच्चों, ओके
चलो, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज थी 9.5, ये आपकी हो गई है ना। सिंपल एक्सरसाइज थी, है ना। बहुत रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये चैप्टर तो आपका चलो अब आप हो गया है। सो बेसिकली विद दिस चैप्टर आई थिंक योर कैलकुलस इज आल्सो ओवर, क्योंकि हम पहले फंक्शंस पढ़ते हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ते हैं टू गेट द नॉलेज, फिर हम लिमिट्स पढ़ते हैं, है ना, फिर हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम एओडी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद हम इंटीग्रेशन की दुनिया में आते हैं, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आता है, फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन आता है ना, फिर एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। तो ये पूरी पार्ट है आपकी कैलकुलस की जो है। बच्चों याद रखना, बोर्ड के एग्जाम्स में भी एंड एज वेल एज योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, मैं कह रहा हूँ कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी 35% तक तो वेटेज आ ही जाता है। ओके एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर किसी को चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डूएबल चैप्टर्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो जाएगा अच्छी प्रैक्टिस के साथ, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये जो स्टार्टिंग का सेक्शन है ना, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, ये चैप्टर तो आप बिल्कुल मत छोड़ना अपने जेई के एग्जाम्स में। अपने जेई के एग्जाम्स में ये चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 35% वेटेज तो पूरी कैलकुलस की है ना। कैलकुलस के दम पे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चले जाते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं आपके, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं आपको, है ना। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं किसके, एग्जाम्पलर के, जो आपकी एनसीईआरटी की है, और फिर उसके बाद आपको जी मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, जरा देखना जी मेंस के, है ना। जी मेंस के बच्चों हमेशा ना जी मेंस के 2019 के बाद वाले क्वेश्चन नहीं करना, उससे पहले वाले मत करना, सबसे रिलेवेंट वही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद जेई एडवांस, अगर आपका मन हो, या फिर अगर आपको हाई लेवल पे जाना है, ठीक है। जेई एडवांस, अब अगर कोई बच्चा बोलता है मेरे को कि जेई एडवांस भी मैंने कर लिया है, तो उसको मैं ओलंपियाड के क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा कि ओलंपियाड कर लेना, इसको छूना मत जब तक ये सारे नहीं हो जाते, ठीक है ना। ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। मैंने बेसिकली बच्चों ये सारे ही सोर्सेस हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यू, क्योंकि उसी से हमें पता है भाई पीवाईक्यू तो वही है ना जो आप वही है ना जो आपका पेपर बनाने वाला है, तो उसका पैटर्न लगाने हैं, तो यू जस्ट पुट योर मेंस। ओके, सो विद दिस आई विल कंक्लूड द क्लास, है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, है ना, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। प्लीज लुक इनटू दिस मिसलेनियस एग्जांपल्स आल्सो। ओके बच्चों, चलो विद दिस, है ना, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करना, है ना।